हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेस्ट फ्रेंड पार्ट 11। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। फिर जो है वो ताओ हक ब्रोक कर जंगकुक के हैंड होल्ड करता है, जिसे देखने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में तायंग से कहता है, ते प्लीज़ मुझे बताओ आखिरकार हुआ क्या है, तुम रो क्यों रहे हो? प्लीज़ तय, क्या मैंने कोई गलती कर दी या तुम्हें किसी ने परेशान किया? उसका नाम बोलो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपनी क्रैक ट्यून में जंगकुक से कहता है, हाँ मुझे किसी ने परेशान किया है। तायोंग के मुंह से जंगकुक जैसे ही ये बात सुनता है कि तायोंग को किसी ने परेशान किया है, जंगकुक जो है वो अपनी एंग्री ट्यून में तायोंग से कहता है, किसने तुम्हें परेशान किया? उसका नाम बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे तेती को परेशान करने की? उसका नाम बोला तायोंग, मैं अभी जाकर उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी जाकर उसे देखता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वह तायोंग अपनी फिंगर जंगकुक की तरफ इरेज करते हुए कहता है, वो तुम हो जिसने मुझे हर्ट किया है, जिसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में तायोंग से कहता है, क्या तुम ऐसा क्यों कह रहे हो तेतई? मैंने क्या गलती की? मैंने अब तुम्हें परेशान नहीं किया है और जहाँ तक मुझे पता है मैंने ऐसी कोई भी गलती नहीं की और ऐसी कोई भी बात नहीं छुपाई तुमसे जिसके लिए तुम इतनी बुरी तरीके से रो। फिर जो है वो तायोंग जंगकुक के इंजर्ड हैंड होल्ड करते हुए कहता है, अच्छा तुमने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई जंगकुक, तो फिर ये क्या है? तुम्हारे हाथों पर इतने बुरे कट क्यों है जंगकुक? तायोंग की ये बात सुनने के बाद जंगकुक इमीडिएटली अपने हाथ पीछे ले लेता है और अपने दोनों हैंड को छुपाते हुए कहता है, ते मैंने तुमसे कल कहा था ना कि मैं गिर गया था और इसकी वजह से मुझे कट आया है। फिर जो है वो तांग सैडली चुकम करता है, जंगकुक से कहता है, झूठ और झूठ बोलो मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम्हें तो ढंग से झूठ बोलना भी नहीं आता। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम फार्म में काम कर रहे थे। तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो जंगकुक? तुम्हें पता है ना, अगर तुम तकलीफ़ में रहोगे तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? अगर मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को इस हालत में देखूंगा तो क्या मुझे मज़ा आएगा? बोलो जंगकुक, ये सारी मेरी गलती है। अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं होता तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे माफ़ कर दो जंगकुक, मेरी वजह से तुम्हें ऐसी लाइफ जीनी पड़ रही है। ताओंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक ताओंग को टाइटली हक कर लेता है और उसकी बैक रब करते हुए अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, रोना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये हमारा फ़िदे ही है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी मेरी गलती है। अगर मैं उस रात ड्रंक होकर तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करता तो शायद तुम्हें मेरी वजह से इतनी ख़राब ज़िंदगी नहीं जीना पड़ती और इसके लिए तो मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। जंगकुक जैसे ही ये बात कहता है, ताओ इमीडिएटली हक ब्रोक कर अपना हैंड जंगकुक के माउथ पर रखता है और अपनी एंग्री ट्यून में जंगकुक से कहता है, खबरदार, अगर तुमने एक भी बार ऐसी बात कही तो तुम जानते हो ना, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम बार बार ये बात कहकर खुद से ज़्यादा अपने मुझको हर्ट करते हो जंगकुक। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे मुंह से ऐसी सारी बातें सुनकर मेरे ऊपर क्या बीतती है? तुम हमेशा अपनी बातों से मुझे और बेबी को हर्ट करता हो, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा मैं मिस्टर जॉन जंगकुक। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम फार्म में काम कर रहे हो? तुम हमेशा तो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बोलते हो और अपने बेस्ट फ्रेंड से इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं की। फिर जो है वह जंगकुक तायोंग की बातों से काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है और अपना हेड नीचे कर तायोंग से कहता है, आई एम सॉरी तेतई, मुझे लगा अगर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं एक फार्म में काम करता हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा फील करोगे और काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी, क्योंकि मुझे पता है फार्म का काम काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और मुझे कहीं भी कोई भी जॉब नहीं मिली, इसके वजह से मुझे मजबूरन फार्म में काम करना पड़ा। पर बिलीव मी, मैं जल्द से जल्द जॉब ढूंढने की कोशिश करूंगा जिसकी वजह से मुझे ये फार्म का काम नहीं करना पड़ेगा, बस मुझे कोई जॉब मिल जाए। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तांग इमिडिएटली हक ब्रोक कर
बेडरूम में चला जाता है, जिसे देखकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपने मन में ये कहता है अब इस लड़के को क्या हो गया, क्या ये मेरी बातों से इतना हर्ट हो गया, पता नहीं मैं मेरे तेते को हमेशा हर्ट क्यों करते रहता हूँ। फिर जो है वो जंकुक तायोंग के पीछे अपने बेडरूम में आता है। तायोंग जो है वो बड़ी ही क्यूरियोसिटी के साथ अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा था। जंकुक जो है वो तायोंग के पास आकर बड़े ही कन्फ्यूजिंगली तायोंग से कहता है, तेई तुम ये क्या कर रहे हो और अपने बैग में क्या ढूंढ रहे हो। तो तायोंग जो है वो अपने एंग्री ट्यून में कहता है, चुप हो जाओ जंकुक, 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। तायोंग की एंग्री ट्यून सुनने के बाद जंकुक डर जाता है और कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। फिर जो है वो तायोंग वो कार्ड निकालता है जिसे जिमिन ने तायोंग को दिया था। तायोंग जो है वो बड़ी हैप्पीली जंकुक को कार्ड दिखाते हुए कहता है, तुम कल इस कंपनी में इंटरव्यू देने जाओ, ये मेरे फ्रेंड की है, मैंने बताया था ना। उस दिन मैं रेस्टोरेंट गया था और उसने अपने हस्बैंड का कंपनी कार्ड दिया था। उसने ये कहा था कि तुम जो है वो इस कंपनी में जाकर इंटरव्यू दे सकते हो, वो तुम्हें कोई ना कोई जॉब दे देंगे। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंकुक के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तायोंग को इमीडिएटली हक करके कहता है, थैंक यू सो मच तेई, मेरी इतनी बड़ी मदद करने के लिए। तुम सच में मेरे एंजल हो जो मेरे हर प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आ जाते हो। मैं आज बहुत खुश हूँ तायोंग, अब मैं बहुत मेहनत करूँगा और तुम्हें और हमारे बेबी को संभालने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं एक अच्छा फादर और एक अच्छे हस्बैंड होने की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। जंकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग जंकुक के चिक्स सॉफ्टली होल्ड करता है और अपनी स्वीट ट्यून में जंकुक से कहता है कि मुझे थैंक यू मत बोलो जंकुक, ये सब तुम्हारी काबिलियत है, जो तुम्हें सब कुछ बेस्ट मिलना चाहिए। ये सब मेरी गलती थी जो इतने दिनों तक तुम्हें मेरी वजह से ऐसा काम करना पड़ा, लेकिन अब और नहीं। तुम जो है वो कल जाकर इस कंपनी में अपना इंटरव्यू दे देना। मैंने सुना है कि जिमिन के हस्बैंड वाकई में बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें ज़रूर जॉब दे देंगे। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंकुक तायोंग के और भी क्लोज आ जाता है। तायोंग जो है वो जंकुक की आंखों में देखने लगता है और जंकुक भी। इस वक्त तेकुक जो है वो एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये फीलिंग्स कैसी है। तायोंग की हार्ट बीट जो है वो जंकुक के टच से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फिर जो है वो तायोंग की नज़र जंकुक के लिप्स के अंदर जो मोल है उस पर पड़ती है। तायोंग जो है वो जंकुक की गर्दन को स्लोली अपने फेस के पास लाता है और जंकुक भी जो है वो तायोंग के चेरी लिप्स को देखकर बिल्कुल क्रेज़ी होने लगा था। दोनों जो है वो एक दूसरे की हार्ट बीट फील कर सकते थे। फिर जो है वो कुछ देर बाद जंकुक और तायोंग एक दूसरे के फेस के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। उन दोनों के लिप्स आपस में टच होने वाले थे कि तभी जो है वो तायोंग की फ़ोन की रिंग बजना शुरू होती है। फ़ोन की रिंग की आवाज़ से तेकुक दोनों ही अपने सीन में आते हैं और अपने आप को देखकर काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेंस फील करते हैं। जंकुक जो है वो इमीडिएटली तायोंग की विजिट पर से अपना हाथ हटाते हुए कहता है, ओ मुझे तो फ्रेश होना है और डिनर का भी टाइम हो रहा है ना। एक काम करो तेते, तुम जो है वो डिनर प्रिपेयर कर लो, मैं अभी जाकर बाथरूम से फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहने के बाद जो है वो जंकुक फ़ौरन टॉवल लेकर बाथरूम में भाग जाता है और तायोंग जो है वो स्टिल शॉक फेस लेकर वहीं पर खड़ा हुआ था। तायोंग को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो जंकुक को जस्ट किस करने वाला था। तायोंग जो है वो अपने सर पर अपना हाथ मारते हुए कहता है, उफ़ ये मैं क्या कर रहा था, मैं जंकुक को किस करने वाला था। अगर ये किस हो जाती तो जंकुक मेरे बारे में क्या सोचता। ओ माय गॉड मिस्टर किम तायोंग, क्या तुम पागल हो, तुम जंकुक को किस कैसे कर सकते हो। लेकिन जंकुक मेरा हस्बैंड है तो मेरा उस पर राइट है और हम दोनों एक दूसरे को किस भी तो कर सकते हैं। फिर जो है वो तायोंग अपना माउथ होल्ड करके ये कहता है, ये मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और जंकुक मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये कितना एम्बैरेसिंग है। ओ माय गॉड, जंकुक मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तभी जो है वो तायोंग की फ़ोन की रिंग अगेन बजना शुरू होती है।
तायोंग जो है वो अपने फ़ोन के पास जाकर अपना फ़ोन बेड पर से उठाकर कॉलर आईडी चेक करता है। ये जिमिन का कॉल था। तायोंग जो है वो इमीडिएटली कॉल रिसीव कर कर जिमिन से कहता है, यस जिमिन, तुमने मुझे अब क्यों कॉल किया, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो जिमिन जो है वो अपनी स्माइल के साथ तायोंग से कहता है, नहीं तेतई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो बस इसलिए फ़ोन किया था कि तुमने कहा था ना कि तुम्हारे हस्बैंड को मेरे हस्बैंड की कंपनी में भेजोगे, इसलिए मैंने कहा था कि तुम्हें एक बार बोल कर पूछ लूँ कि कल तुम्हारा हस्बैंड आने वाला है या उसे कहीं और जॉब मिल गई है। फिर जो है वो तांग इमीडिएटली जिमिन से कहता है, नहीं नहीं जिमिना, जंगकुक को अभी तक कहीं जॉब नहीं मिली। मैंने अभी उसे तुम्हारे हस्बैंड की कंपनी के बारे में बताया है, वो कल ज़रूर आ जाएगा। थैंक यू जिमिना, मेरे हस्बैंड को नौकरी देने के लिए। तुम्हें पता नहीं है तुमने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। फिर जो है वो जिमिन अपनी पोलाइट ट्यून में तांग से कहता है, तई, मैंने कितनी बार कहा है मुझे ऐसे थैंक्स मत बोलो। अब तो हम बेस्ट फ्रेंड हैं ना, और बेस्ट फ्रेंड क्या कभी एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं? अगर तुमने फिर से मुझे एक बार थैंक्स कहा तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। जिमिन की इतनी क्यूट बातें सुनने के बाद तांग हंसने लगता है और अपने क्यूट पुट के साथ जिमिन से कहता है, ओ माय गॉड, सॉरी मैं मोची, अब मैं तुम्हें कभी भी थैंक यू नहीं बोलूँगा। अब क्या तुम खुश हो? तांग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन अपनी हैप्पी फेस के साथ तांग से कहता है, हाँ अब मैं बहुत खुश हूँ, और तुम भी कल कैफ़े जल्दी जाना, हम दोनों कल ढेर सारी बातें करेंगे। जिमिन की बात सुनने के बाद जो है वो तांग स्ट्रिक्टली जिमिन से कहता है, क्या जिमिन, हमें कैफ़े में काम करना होता है ना कि बातें। तुम तो कैफ़े के बॉस हो और तुम ही अपने एम्प्लॉय से ऐसे बात करेंगे तो कैसा चलेगा? तो जिमिन जो है वो हंसने लगता है और तांग से कहता है, हाँ मुझे पता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि कल कैफ़े जल्दी आ जाना, और मैं तुम्हें ज़्यादा काम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो, और हम कल ढेर सारी बातें करेंगे। और वैसे भी मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारे बिना जो है वो मेरा भी दिल नहीं लगेगा। तुम तो जानते हो ना मैं कितना बोर होते रहता हूँ, इसलिए तो मैंने युंगी को ज़िद कर कर ये कैफ़े ओपन किया है, वरना वो तो मुझे कोई काम नहीं करने देता। जिमिन की ये बात सुनने के बाद तांग स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, हाँ मुझे पता है माय क्यूट मोची, आप फ़ोन रखो, मुझे जंगकुक को डिनर सर्व करना है, और तुम भी जो है वो युंगी के साथ डिनर कर लो, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और तुम्हारे लिए इतनी देर तक भूखा रहना ठीक नहीं है। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जिमिन स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है बाय, अपना ध्यान रखना और अपने बेबी का भी। ये बात कहने के बाद जिमिन फ़ोन रख देता है। जिमिन फ़ोन जैसे ही काट कर टर्न अराउंड होता है, वो देखता है कि युंगी ऑफिस से आ चुका है और वो अपनी लवली आइज़ के साथ जिमिन की तरफ देख रहा है। जिमिन जैसे ही युंगी को देखता है, वो दौड़कर युंगी के पास जाता है और युंगी के ऊपर जंप कर लेता है। युंगी भी जब अपने बेबी मोची को अपने दोनों हैंड से कैच करते हुए ये कहता है, जिमिन आराम से, तुम जानते हो ना तुम प्रेग्नेंट हो, अगर बेबी को कुछ हो गया तो क्या होगा बोलो, और उछलना कूदना ज़रा कम करो, सिर्फ कुछ ही महीनों की बात है, अगर तुम ऐसे ही उछलते कूदते रहे तो देखना बेबी को कुछ हो जाएगा। युंगी की यह बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन हक ब्रोक करता है और अपनी क्यूट पुट के साथ युंगी से कहता है, क्या युंगी, तुम पहले तो इतने लेट आए हो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, और आते ही तुम्हें मुझे लेक्चर देना है कि जिमिन ये मत करो, जिमिन वो मत करो। तुम्हारा क्यूट सा हस्बैंड तुम्हारे लिए इतना वेट कर रहा था, क्या तुम मुझे किस कर कर वेलकम विश भी नहीं कर सकते? जिमिन की ये बात सुनने के बाद युंगी स्माइल करता है और जिमिन को एक स्वीट सी किस करके कहता है, नाउ माय बेबी मोची इज़ हैप्पी। फिर जो है वो जिमिन अपना हेड क्यूटली नोट करते कहता है, हाँ मैं अब हैप्पी हूँ, अब चलो डिनर कर लेते हैं, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो युंगी जिमिन को इमिडिएटली ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और वह दोनों ही अपने बेडरूम में चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। और यहाँ तायोंग जो है वो डिनर सर्व कर कर जंगकुक का वेट कर रहा था। जंगकुक जो है वो अपने बाल ड्राइव करते हुए रूम से बाहर निकलता है। जंगकुक जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था गीले बालों में। तायोंग जो है वो जैसे ही जंगकुक की तरफ देखता है, वो बिल्कुल जंगकुक की हैंडसम फेस में लॉस हो जाता है। इस वक्त जो है वो
जंगकुक किसी हॉट डैडी से कम नहीं लग रहा था। तायोंग जो है वो जंगकुक को इस तरीके से देखकर उसका मुंह खुला की खुला रह जाता है। तायोंग जो है वो अपने मन में ये सोचता है, क्या ये सच में जंगकुक है? क्या ये सच में मेरा वो इनोसेंट सा बेस्ट फ्रेंड जंगकुक है? हाँ, कभी मैंने जंगकुक की ये साइड देखी क्यों नहीं? तभी मैं बोलूँ, कॉलेज की सारी लड़कियां जंगकुक के पीछे इतना पागल क्यों थी? जंगकुक जो है वो हेयर ड्राई करते हुए तायोंग के पास भी आ चुका था, लेकिन फिर भी जो है वो तायोंग अपना माउथ ओपन कर कर शेमलेसली जंगकुक की तरफ देखे जा रहा था, और ये बात जंगकुक भी नोटिस करता है। जंगकुक जो है वो तायोंग के फेस पर सॉफ्टली टैप करता है और चकल करते हुए ये कहता है, तेई तेई, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम पर जो है वो मेरा राइट है, और तुम मुझे जो है वो इस तरीके से देख सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपने होश में आता है और इमिडिएटली जंगकुक से कहता है, नहीं, मैं तुम्हें थोड़ी देख रहा था। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है कि अच्छा, तुम मुझे नहीं देख रहे थे तो फिर किसे देख रहे थे? जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग इधर उधर देखने लगता है और घड़ी की तरफ देखते हुए ये कहता है, मैं तो टाइम देख रहा था, देखो तुम्हारे पीछे ही वॉच लगी हुई है और देखो कितना टाइम भी हो गया, मैं तो बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ, तुम इतने लेट क्यों आए? चलो जल्दी से टेबल पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें खाना सर्व करता हूँ। ये बात कहने के बाद तायोंग इमिडिएटली डिनर टेबल की ओर भागने लगता है। तायोंग की इतनी क्यूट और इनोसेंट हरकतें देखकर जंगकुक चकल करता है और अपनी लवली आइज से तायोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि ओ माय तेई, तुम चाहे मुझे कितना भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करो, मैं जानता हूँ तुम मुझे ही देख रहे थे, और मुझे ये देखकर अच्छा भी लगा कि शायद मेरे तेई के दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है। ये बात सोचने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और डिनर करने के लिए जो है वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जो है वो तायोंग और जंगकुक अपना डिनर फिनिश कर कर बेडरूम में चले जाते हैं सोने के लिए। लेकिन इस रात जो है वो ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और तायोंग को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। दरअसल तायोंग को इन सब चीज़ की आदत नहीं है, क्योंकि तायोंग के मेंशन में तो है ठंड के मौसम में हमेशा हीटर लगे हुए थे, लेकिन जंगकुक जो है वह इन सब की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए जंगकुक अपनी गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन तायोंग को जो है वो ठंड की वजह से बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तायोंग जो है वो बेड से नीचे देखता है और जंगकुक को पीसफुली सोता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग जो है वो जंगकुक को जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक जो है वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर जो है वो तायोंग चिल्लाते हुए ये कहता है, क्या ये बनी पागल हो चुका है? इतनी ठंड में ये इतनी पीसफुली कैसे सो सकता है? और मैं कब से इसे जगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मेरी आवाज़ भी नहीं सुन रहा है, क्या नींद में ये बहरा हो जाता है? फिर जो है वह तायोंग ज़ोर से जंगकुक के ऐश पर एक किक मारता है, जिसकी वजह से जंगकुक जो है वो अपनी नींद से उठकर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तायोंग को देखने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने बट को पकड़ के कहता है, तेई तेई, तुमने मुझे मारा क्यों? मैंने क्या कर दिया था? क्या मैं खराटे ले रहा था? फिर जो है वह तायोंग अपनी एंग्री ट्यून में कहता है कि क्या तुम सोते हो या बेहोश गिर जाते हो? मैं तुमसे कब से आवाज़ लगा रहा था, लेकिन तुम जो है मेरी एक भी आवाज़ नहीं सुन रहे थे। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग से कहता है, क्यों तुम मुझे आवाज़ क्यों लगा रहे थे? वो भी रात के 2 बजे। सो जाओ ना तायोंग, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। फिर जो वो तायोंग अपनी एंग्री ट्यून में जंगकुक से कहता है, उफ जंगकुक, मुझे नींद नहीं आ रही है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है और तुम तो जानते हो मैं इतनी ठंड में नहीं सो सकता। तायोंग की यह बात सुनने के बाद जंगकुक स्माइल करता है और अपना ब्लैंकेट तायोंग को देखते हुए ये कहता है, ये लो मेरा ब्लैंकेट लो और जाकर सो जाओ। मुझे पता है तुम्हें इन सब की आदत नहीं है, मैं कल और ब्लैंकेट ले आऊँगा। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग जंगकुक की तरफ अपनी शॉकिंग आइज से देखते हुए ये कहता है, जंगकुक काफ़ी ज़्यादा ठंड है, अगर तुम ये ब्लैंकेट मुझे दे दोगे तो तुम क्या ओढ़ कर सोओगे? तायोंग की ये बात सुनने के बाद जंगकुक स्माइल करता है, तायोंग से कहता है, इट इज़ ओके तेई, मुझे आदत है और वैसे भी इस ठंड की तो मुझे हमेशा से आदत रही है।
पहले तो मेरे पास ये कंबल भी नहीं था, तो इसलिए इट्स ओके, तुम ये कंबल ले लो और जाकर सो जाओ। जंकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो ताओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी टीयरी आइज के साथ जंकुक की तरफ देखने लगता है। जंकुक जो है वो ताओ की आंखों में देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वरी भी, क्योंकि जंकुक हमेशा से ताओ की आंखों में आंसू कभी भी नहीं देख सकता। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। मैं काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रही हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी रिक्वेस्ट है। और बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल फॉर यू।